नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। यूक्रेन में हर तरफ दहशत और मिसाइलों का शोर। 55 दिन से रूस की फौज लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रही है। यूक्रेन के हर कोने पर बारूद बरसाने के बाद अब पुतिन ने लुहांस्क और डोनेत्स्क को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के लिए सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रूस की बड़े हिस्सा फौज का और उसके साथ घातक हथियारों की तैनाती कर दी गई है। आज हम आपको ये बताएंगे कि डोनेत्स्क पुतिन के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रात भर बरसते बारूद के बाद यूक्रेन की हर सुबह इसी तरह होती है। पहली किरण के साथ ही धमाके शुरू हो जाते हैं, सायरन की आवाज गूंजने लगती है। एक बैरल खत्म होते ही दूसरी लोड हो जाती है और फिर बर्बादी का बारूद बरसने लगता है। करीब 2 महीने से यूक्रेन का हर दिन ऐसे ही बीतता है, हर रात ऐसे ही बीतती है। लेकिन आज की रात ऐसी नहीं होगी। यूक्रेन के लिए आज की रात कयामत की रात है। यकीन ना हो तो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जुबानी सुन लीजिए। від окупантів. Зараз вже можна констатувати. रूस ने डोनबास पर कब्जे की आखिरी लड़ाई शुरू कर दी है, जिसके लिए रूस लंबे वक्त से तैयारी भी कर रहा था। रूस की फौज के एक बड़े हिस्से का पूरा फोकस डोनबास पर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूस कितनी भी ताकत लगा ले, हम अपने देश की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। Не згоняли російських військових. ज़ेलेंस्की ने जो कहा वही हकीकत है। रूस ने यूक्रेन के टुकड़े ही नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी कर ली है, जिसकी शुरुआत यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास से हो चुकी है, जहां दुनिया सदी के सबसे भीषण, खौफनाक और दर्दनाक युद्ध का मंजर देखने वाली है। क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमले का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। रूस की 60% फौज और हथियार डोनबास पहुंच चुके हैं। यूक्रेन की पूर्वी सरहद पर रूस का बारूद किस कदर कहर ढा रहा है, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। डोनेत्स्क और लुहांस्क के हर कोने में रूस की होवित्जर तोपें गोले दाग रही हैं। चौबीस घंटे के दौरान रूस ने इलाके में 1000 से ज्यादा टारगेट पर मिसाइलें दागी हैं। डोनबास पर कब्जे के लिए पुतिन किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले इसके लिए पूरे इलाके को खंडहर ही क्यों ना बनाना पड़े। लेकिन खबर इससे भी चौंकाने वाली है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि रूस 16 साल के बच्चों को सेना में भर्ती कर रहा है। ये भर्तियां डोनेत्स्क और लुहांस्क के जंग के लिए की जा रही हैं। बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में उन्हें हथियार चलाना, मिलिट्री और डिफेंस टैक्टिक्स सिखाई जा रही हैं। दावा यह भी है कि रूस इन सैनिकों को चंद दिनों की ट्रेनिंग के बाद डोनबास भेज सकता है। बच्चों की सेना में भर्ती अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, इसलिए यूक्रेन इसकी जांच की मांग कर रहा है। लेकिन रूस पर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। डोनेत्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग करने के लिए पुतिन को हर इल्जाम कबूल है। इसलिए सवाल यह है कि डोनेत्स्क में ऐसा क्या है जिसे लेकर पुतिन सबसे ज्यादा आक्रामक है। मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं यहां से बहुत दूर नहीं है डोनेत्स्क का इलाका, वो इलाका जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूस इस इलाके को अपने कब्जे में पूरी तरह से करना चाहता है। ये यूक्रेन का दक्षिण पूर्व का इलाका है।
यहाँ पर बड़ी आबादी है जो रूसी मूल की है। इसी वजह से पुतिन इसे अपने हिस्से में करना चाहते हैं। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? पुतिन को हार कतई मंजूर नहीं, हर हाल में जीत चाहिए। लेकिन 40 दिन तक कीव पर कब्जे की हर कोशिश नाकाम होने के बाद पुतिन ने अब फोकस चेंज कर दिया। पुतिन ने अब फोकस क्यों चेंज कर दिया, इसे ऐसे समझना होगा। नक्शे में देखेंगे तो यूक्रेन के पूर्व में 2 इलाके नजर आते हैं। इनमें से एक डोनेस्क है और दूसरे को लुहांस्क कहते हैं, और दोनों को मिलाकर जो इलाका बनता है उसी को डोनबास के नाम से जाना जाता है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर देने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े कर डोनबास को अलग देश घोषित कर दिया था। यूक्रेन की यही पूर्वी सरहद अब विश्व युद्ध की लक्ष्मण रेखा बनने वाली है, क्योंकि यूक्रेन झुकेगा नहीं और रूस तो किसी भी हाल में रुकेगा नहीं। डोनबास में ऐसा क्या है, अब ये जानते हैं। डोनबास की जमीन में कोयले का बड़ा खजाना है, इसलिए यूक्रेन के ज्यादातर उद्योग इसी इलाके में हैं, जिन्हें सोवियत संघ के दौरान लगाया गया था, जिनमें काम करने के लिए इलाके में लाखों रूसी नागरिकों को बसाया गया था। इसलिए रूस इस इलाके पर अपना हक जताता है। – 2014 में रूस ने इस इलाके पर हमला किया था। 8 साल पहले भी डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध हुआ था। ये तस्वीरें उसी जंग की हैं, जब यूक्रेन और रूस की सेनाएं महीने भर तक एक दूसरे पर बारूद बरसाती रही। डोनबास की आबादी में 1/3 हिस्सा उनका है जो रूसी मूल के हैं। 2014 के बाद से रूस के समर्थन से यहाँ पर अलगाववादी 1/3 हिस्से पर कब्जा जमा भी चुके हैं। लेकिन पुतिन को पूरा डोनबास चाहिए। क्या ये मुमकिन है? पुतिन की पावरफुल पलटन जिस तरह से डोनबास पर प्रहार कर रही है, उससे इतना तो साफ है कि रूस डोनबास को मटियामेट करके ही दम लेगा, भले ही इसके लिए पूरी फौज ही मैदान में क्यों न उतारनी पड़े, क्योंकि पुतिन के लिए यूक्रेन की जंग गले की फांस बन चुकी है। चौवन दिन में रूस यूक्रेन के किसी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर पाया। यूक्रेन युद्ध में रूस के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। दुनिया रूस के हथियारों पर सवाल उठाने लगी है। रूस दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है। पुतिन के फैसले के खिलाफ रूस में आवाजें उठने लगी हैं। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन को हर हाल में जीत चाहिए, क्योंकि रूस डोनबास में भी हारता है तो मॉस्को का मुस्तकबिल बदलना तय है। पुतिन ने यूक्रेन का इतिहास ही नहीं, भूगोल बदलने का फैसला भी कर लिया है, ताकि रूसियों को जमाने के सामने मुंह न छिपाना पड़े। इसलिए अमेरिका भी मान चुका है कि अब ज्यादा दिन तक यूक्रेन की तबाही का तमाशबीन नहीं बना जा सकता। बड़ा युद्ध नहीं, विश्व युद्ध कहना मुनासिब होगा। डोनबास में 30% से ज्यादा रूसी आबादी है, जो यूक्रेनी फौज के टारगेट पर है। रूस के समर्थन वाले अलगाववादी गुट मौजूद हैं, जो यूक्रेनियों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए डोनबास के युद्ध को भीषण तबाही वाली जंग माना जा रहा है। इसलिए अमेरिका और नेटो के मैदान में उतरने की आशंका मजबूत हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो पुतिन ने परमाणु युद्ध का प्लान भी तैयार कर लिया है। पहली बार रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में फिलहाल रूस तोप से गोले और मिसाइलें ही दागेगा, लेकिन जब शिकस्त दर शिकस्त मिलती रही तो परमाणु बम का विकल्प भी रेडी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।